इस बार के लोकसभा के इलेक्शन में दो ऐसे कैंडिडेट जीतकर सामने आए। बात करें अमृतपाल सिंह की और दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद ने बारामूला लोकसभा सीट से इलेक्शन जीता और इनने 4,72,481 वोट लेकर इस वाली सीट से जीते। कम से कम 2 लाख प्लस मार्जिन लेकर इस वाली सीट से ये जीते हैं। अब बात करें अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह भी खंडूर साहिब, पंजाब के खंडूर साहिब से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जीत चुके। 4,04,430 वोटों से अमृतपाल सिंह ने भी ये वाली सीट जीत ली है। आपको बता दूं, अमृतपाल सिंह इस वाली सीट से 1,97,000 प्लस की लीड लेकर इस वाली सीट से जीते। बहुत बड़े मार्जिन से अमृतपाल सिंह भी जीते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह पार्लियामेंट की ओथ ले पाएंगे क्या? ये जो एमपी बन गए, एक टाइप से इलेक्शन तो जीत लिया है, क्या ये जो आगे पार्लियामेंट की ओथ होगी, जब ये ओथ लेने के लिए तमाम एमपी जाएंगे, क्या इन दोनों को भी परमिशन मिलेगी? क्या ये लोग रिलीज होंगे जेल से, जाकर ये अपनी ओथ लेंगे? ये वाला सवाल तो सब पूछ रहे थे कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह क्या ओथ ले पाएंगे। पर आपको बता दूं, इस पे हिंदुस्तान टाइम्स पे एक आर्टिकल छपा है जिसमें पीडीटी आचार्य, एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, उनने इस चीज पे ये बोला है कि इसके लिए इंजीनियर रशीद को और अमृतपाल को कोर्ट ऑर्डर चाहिए होंगे, ऑफिशियल ऑर्डर चाहिए होंगे, फिर जाकर ये ओथ ले पाएंगे पार्लियामेंट में जाकर। तो हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। जो पीडीटी आचार्य, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है, उनने इसमें यही बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिस आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह को ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी गेट है ना, पार्लियामेंट का गेट है, वहां तक पुलिस लेकर जाएगी। उसके बाद उनको जो पार्लियामेंट जो सिक्योरिटी होती है उसके हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जाएंगे हाउस में, जाकर ओथ लेंगे। पहले तो इनको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ऑफिशियल्स ऑर्डर आएंगे, उसके बाद जाकर ये रिलीज होंगे, उसके बाद जाकर ये पार्लियामेंट में जाकर ओथ ले पाएंगे। अब आपको बता दूं, इस आर्टिकल के तहत जो आचार्य साहब ये चीजें बता रहे हैं, ये तो ये भी बता रहे हैं कि इनको जब भी पार्लियामेंट में ओथ के लिए भी आना है तो कोर्ट के ऑर्डर्स लेने, परमिशन लेनी है, फिर आकर ये ओथ ले पाएंगे। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि जब भी इनको आकर ये अपने पार्लियामेंट सेशंस लेने होंगे, तब भी इनको कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे हर टाइम। इधर इनने लिखा बट टू कम आउट टू द ओथ सेरेमनी और सेशन और पार्लियामेंट द टू मतलब कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह will have to approach court every time, ऐसा आचार्य ने ऐड किया है। अब आपको बता दूं, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद जेल में क्यों है। इंजीनियर रशीद पे यूएपीए लगा हुआ है और अमृतपाल सिंह पे एनएसए लगा हुआ है। दोनों का देखा जाए तो ये काफी देर से जेल में। अब आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद 5 साल से जेल में है और पिछले साल ही अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था। आपको पता है, ये पंजाब के एक पुलिस स्टेशन के बाहर अपने बहुत ज्यादा सपोर्टर्स लेकर चले गए थे और अमृतपाल सिंह खालिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, तो उसी की तहत में ये अरेस्ट किए गए थे। आपको पता है अमृतपाल सिंह को पिछले साल पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। अब ये खंडूर साहिब की सीट से इलेक्शन जीत चुके और इंजीनियर रशीद का भी कुछ ऐसा ही है। इंजीनियर रशीद भी पिछले 5 साल से जेल में, उन पे यूएपीए लगा हुआ है और इंजीनियर रशीद ने भी जेल से बारामूला लोकसभा सीट पे इलेक्शन लड़ा और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। ये भी देखने को मिला कि बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं इंजीनियर रशीद और दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह भी बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अब देखने की ये बात है, जिस दिन ओथ डे होगा उस दिन उनको कोर्ट परमिशन देगा। क्या अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद आकर सेशन भी अटेंड किया करेंगे? क्या ये आकर ओथ ले पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों को देखना कि ये जेल से आकर ओथ लेंगे, क्या उसके बाद जो सेशन है वो भी अटेंड किया करेंगे, या फिर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। क्या होगा, या कोर्ट में ट्रायल होंगे, क्या होगा, ये तो वक्त पे पता चलेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।